ये बात ये है कि ये जो जज साहिबान है, मुशीर आलम साहब और बाकर साहब जो हैं, ये बड़े क्रेडिबिलिटी और बड़े इंटेग्रिटी वाले लॉयर्स हैं, जजेस रहे हैं, और इसी तरह सरदार तारिक मसूद और मियां खेल साहब भी। अब उन्होंने जो है वो उसको जेन्युइनली अपनी मसरूफियात की वजह से उन्होंने इस ऑफर को डिक्लाइन किया है, और उन्होंने साथ साथ ये भी बताया, मकबूल बाकर साहब ने भी, कि ये बिल्कुल आईनी तकाजा है और ये होने चाहिए। उन्होंने इसको, इसकी अहमियत को जो है वो तस्लीम किया है, लेकिन उन्होंने जाती वजूहात की बुनियाद पर इस ऑफर को कबूल नहीं किया। तो अब जो दो जज हजरात इसको कबूल कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि उसको एक वाइडर इंटरेस्ट ऑफ द जुडिशियल सिस्टम के लिए उसको करना चाहिए। बल्कि मैंने आज जब ये आजम वजीर तारड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनको एक नोट भेजा, वॉइस नोट, जिसमें मैंने उनको कहा कि आप इसको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक एडिशनल जजेस पे वो महदूद न करें, बल्कि आप ये भी ऐलान करें कि हम हाई कोर्ट्स में भी जो है वो एडिशनल जजेस एक महीना मुद्दत के लिए अपॉइंट करेंगे, गो के उनकी तादाद अगर पूरी भी है ऑफिशियल स्ट्रेंथ, क्योंकि उसका भी आइन में एक प्रोविजन मौजूद है कि आप सूबाई हाई कोर्ट्स में भी इतने जजेस एडिशनल अपॉइंट कर सकते हैं जितनी आपको जरूरत है। तो मैंने उनको कहा कि आप उधर भी 2-2, 3-3 साल के लिए बनाएं, क्योंकि जो फौजदारी और दीवानी और हमारे टैक्स मैटर्स साल हर साल से पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो जो एडिशनल जजेस हैं उनको असाइन करें ताकि वो पिछला बैकलॉग क्लियर करें। तो इसकी जरूरत तो है, और मैं नहीं समझता कि इस पर इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट करनी चाहिए और इसको एक शक की नजर से देखा जाए। जी बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ा एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। जो बातें आपको समझ आ रही हैं सर, जो आपने बताई भी हैं, खुद आप जज रहे हैं, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के एक टॉप के वकील भी हैं, आपने बहुत सारी पार्टीज़ को रिप्रेजेंट भी किया हुआ है, तो ये बार काउंसिल को ये बात नहीं समझ आ रही कि आपने बताया कि ये 58,000 केसेस हैं और तारिक मसूद साहब इज़ वन ऑफ द बेस्ट वो जजेस हैं जो आम लोगों को केसेस जो आम लोगों के आते हैं ना फौजदारी के, वो सुनते हैं। तो 58,000 केसेस हैं सर, जजेस हैं नहीं, तो ये बार के लोग जो हैं जिन्होंने रेजोल्यूशंस पास किए हैं, जिन्होंने मुखालफत की है, यहाँ तो हर वक्त सियासी केस लगे रहते हैं सर। मुझे तो नहीं याद पड़ता कभी मैंने सुप्रीम कोर्ट के कोई हालिया दिनों में हाई कोर्ट में किसी आम लोगों के आम चीज़ों के कोई केसेस की डिटेल सुनी हो। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट में तो हर वक्त सियासी केस चल रहे हैं। अगर वो कोई उसमें लाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि जनाब कि ये जजेस जो हैं इनको ना लाएं कोई इसमें। तो ये जब कोई कुछ जज आके लगता है दोबारा रिहायर होता है तो तनख्वाह उसको वही मिलती है जो ऑलरेडी पेंशन की शक्ल में मिल रही है, या एडिशनल मिलती है, 2 तनख्वाहें और पेंशन मिलता है सर? ये क्या इसका सिस्टम होता है? क्योंकि अभी तो पेंशन वो ले रहे होंगे 10-12 लाख, तो क्या फिर नई तनख्वाह भी मिलती है या उसी पे ही उनको काम करते रहते हैं पहले वाली पेंशन पे? रूप साहब, मैं इस बारे में ज्यादा क्लियर नहीं हूँ, लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है कि वो फिर तनख्वाह अगर लेंगे तो फिर उस वक्त तक शायद पेंशन उनकी रुक जाए। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, जहाँ तक कि आपने बार काउंसिल्स का जिक्र किया है, ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है कि बार काउंसिल्स, पाकिस्तान बार काउंसिल कर लें आप, सुप्रीम कोर्ट बार, या जो प्रोविंशियल बार काउंसिल्स हैं, उनको हमेशा एक उनका गैर जानिबदाराना रोल रहा है। गो के उसमें जो लोग इंडिविजुअली है वो अपनी अपनी सियासी वाबस्तियां जरूर रखते हैं, लेकिन एज अ प्लेटफॉर्म मैं समझता हूँ कि ये एपेक्स बार जो है वो पाकिस्तान, मैं आपकी बात काट रहा हूँ सर, अहम बात है मेरा मतलब सवाल सर थोड़ा सा ले लें, बड़ी मतलब आपने कहा बात सुन लें आप सर, अनफॉर्चुनेटली ये भी सियासत ज़्यादा हो गए हैं, ये भी सियासी तकसीम का शिकार हो गए। मैं ये कहना चाह रहा था, उनके जो स्प्लिट रेजोल्यूशन आ रहे हैं कि एक पाकिस्तान बार काउंसिल का ग्रुप जो है वो इन एडिशनल जजेस की तैनाती पे जो है एतराज कर रहा है और दूसरा ग्रुप जो है वो उसको लाउडली सपोर्ट कर रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि वो जो मैं बार काउंसिल्स का और बार एसोसिएशंस का जो रोल देखता हूँ वो बदकिस्मती से वो नहीं है, वहां पे भी सियासी तकसीम है। तो ये मैं समझता हूँ कि इसलिए इनका स्प्लिट जो है व्यू पॉइंट है इन जजेस की अपॉइंटमेंट। सर हमेशा से हमने देखा है, मुझे तो नहीं याद पड़ता कि कभी नो ऑफेंसेस टू बार काउंसिल्स और उनके सरबराहान को, मुझे तो नहीं याद पड़ता कि कभी ऑब्जेक्टिव रही हूँ। ये तो हमेशा हामिद अली खान साहब का ग्रुप है, ये आसमा साहिबा का ग्रुप है, ये आपस में इन्हीं की चलता रहता। हमने तो ये सुना है कि आसमा जहांगीर साहिबा के ये सपोर्टर हैं सर, उनका ग्रुप जीत गया है, वो कहते नहीं ये हामिद खान साहब का जीत गया है, कभी मुनीर शेख साहब होते थे उनका जीत गया है। ये तो हमेशा से ये डिवीजन रही है सर, पॉलिटिकल बेसिस पे, आइडियालॉजी पे ये लोग तो डिवाइड रहे हैं। ये कब की बात है सर कि ये कोई ऑब्जेक्टिव रहे हो? ये कम से कम मुझे तो नहीं याद पड़ता। प्लीज करेक्ट मी सर। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट बार में या पाकिस्तान बार काउंसिल में जिन 2 ग्रुप्स का जिक्र किया वो एक जमहूरी तकसीम है। मैं ये नहीं समझता कि वो आइन की हुक्मरानी या कानून की पासदारी के हवाले से उनका मुख्तलिफ हो।
ठीक है, वो पोलराइज भी जरूर है, वो भी है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक दफा आपने देखा होगा जब जस्टिस सजाद अली शाह का जो क्राइसिस आया था और उसमें 2 कोर्ट्स बन गई थी, सुप्रीम कोर्ट 2 हिस्सों में तकसीम हो गई थी वादे तौर पर, उस वक्त बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशन की ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनी थी और उन्होंने इनके दरमियान आपस में मामलात को पैचअप करने की कोशिश की थी। तो मैं तो बार का किरदार वो देखता हूँ कि वो एक पोलराइज सोसाइटी में अपना किरदार अदा करें गैर जाने सर। वो तो ये भी कहा जाता है कि वो बजाय सर के का हिस्सा बन जाएं, वो कौमी सतह पर बात करें, लोगों को एक टेबल पे लेके आए, और मैं समझता हूं कि उनसे अच्छा प्लेटफॉर्म और हो नहीं सकता कि इस पोलराइजेशन को खत्म करने के लिए अपना प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें। वो तो कहते हैं जनाब कि वो हुकूमतें जो है जब उन्होंने कोई अपनी फेवर में कोई बयानात दिलवाने हों, कोई कैंपेन चल रही है तो उसको रुकवाना हो, डंप या डिफ्यूज़ करना, तो करोड़ों रुपए की इमदादें भी देते हैं वो इन्हीं को, एसोसिएशंस को, बार्स को, और वो फिर हुकूमत की कोशिश भी होती है कि जो बार के इलेक्शन है, स्पेशल सुप्रीम कोर्ट या आपकी मेन बार्स हैं, लाहौर हो या इस्लामाबाद वगैरह जो भी बाकी हैं चारों, तो कि हमारे बंदे होने चाहिए, वहाँ पे तो बड़ी लॉबिंग होती है, पैसा चलता है, क्लाउड चलता है सर, इसी वजह के लिए कि जनाब कि ये कल को हमें सपोर्ट मिलेगी यहाँ से। अपोजिशन भी कोशिश करती है लेकिन ये हुकूमत ज़्यादा कोशिश करती है, फंड्स होते हैं, इसके पास पैसा होता है सर। बिल्कुल रोब साहब, मैं दुरुस्त फरमा रहे हैं, मैं इससे बिल्कुल आपकी बात को कंट्राडिक्ट नहीं करूंगा सर। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो रहा है क्योंकि अब बार के जो इलेक्शंस हैं वो सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो, पाकिस्तान बार काउंसिल का, इवन हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट्स के इलेक्शन जो हैं ये अब करोड़ों अरबों में चले गए हैं। और वो भी आपकी बात दुरुस्त है कि हमने देखा है कि कई जगहों पे बाकायदा वो जो लैंड माफियाज हैं वो तक उनको सपोर्ट करते हैं। तो मैं इसी चीज की तो निशानदेही कर रहा हूँ कि ये वाहिद ऐसे प्लेटफॉर्म्स थे जो कि एक कौमी रोल अदा कर सकते थे। तो मैं उसी की वजह जो है वो अपने इन बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस के ऊपर मैं तहफ़्फ़ुज़ात रखता हूँ और आपके ख्यालात से मैं मुत्तफ़िक़ हूँ। अच्छा सर, इनका किरदार जो है अबाव बोर्ड होना चाहिए, ऐसा यूं लगता है खरीदार इतने पहले पावरफुल भी नहीं थे कि हम कहें जी पहले बड़ी रोजी पिक्चर थी, आपको डिक्लाइन आ गया है, आपकी भी उम्र या हमारी भी इसी दश्त की स्याही में गुजरी है कि सर कोई इदारा बच नहीं गया इस मुल्क में जिसमें कोई एतबार रहा हो, छोटा सा कोई बंदा बच गया हो। मतलब पहले पार्लियामेंट फारिग हुई, वहाँ से कौमी असम्बली, सेनेट वो इनफेक्टिव हुए, फिर कैबिनेट की कोई हैसियत ना रही, फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की कोई हैसियत नहीं रही, अब इलेक्शन कमीशन की कोई हैसियत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का कोई छोटा मोटा कोई रोब दबदबा होता था वो नहीं रहा, एस्टेब्लिशमेंट का भी ऐसे हमने देखा वो भी बुरे तरीके से एक्सपोज हुए, उनका भी वो बात नहीं रही जो उनकी कोई अगर उसमें होती थी किसी दौर में। तो बाकी बच क्या गया है सर? जो बंदे की अपॉइंटमेंट होने लगती है कोई ना कोई उस पर एतराज़ ठोक देता है। वो जरदारी साहब के अपने होते थे, नवाज शरीफ साहब के अपने एतराज़ात थे, इमरान खान साहब, तो क्या करें सर? फिर फ्री फॉर ऑल कर दें? ये तो कोई किसी की बात ही नहीं सुनता, कोई बंदा अपॉइंट करें। आपको याद होगा तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब को लगा रहे थे, साबिक़ चीफ जस्टिस साहब, उन पे भी अगर मीडिया कंपेन शुरू होगी वो बेचारे इज्जत के मारे बचा के वो साइड पे होगा। मैं अभी भी कहता हूँ ये जो 2 जजेस सबान इन्होंने भी अपनी इज्जत बचाई, अभी हम क्यों दोबारा जाएं और दोबारा हमारे में बम्बारमेंट और रेजोल्यूशन हों? तो क्या तो फिर कैसे चलेगा सर? एवरीबॉडी इज डाउटफुल, ये तो हर बंदे पे शक होते हैं सर, कोई एक बंदे नहीं बच गया। बात ये है कि जो अच्छे लोग हैं वो भी इदारों में आने से घबराते इसलिए हैं कि वो उनके खिलाफ जो ट्रोलिंग होती है और उनका जो ऐसे लोग जो कि शायद उनकी किसी इकदाम से जो है विक्टिमाई या मतलब मुतासर हो सकते हो, तो वो फिर उनको आने से पहले ही उनकी ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं। तो इस मुआशरे में जो तकसीम शुदा मुआशरा है जिसमें नफरतें बढ़ गई हैं, तकसीम ज्यादा हो गई है, उसमें कोई भी शरीफ आदमी जो है वो अपना कोई भी किरदार अदा करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा कि ऐसे लोगों को फिर भी चैलेंज कबूल करना चाहिए, वो आए और अब माशरे को ठीक करें। इस घुटन ज्यादा माशरे को जो है वो इसी तरह दुरुस्त किया जा सकता है कि आप किसी की तनकीद को खातर में लाए बगैर आए और अपना किरदार। जस्ट माई वाइल्ड इमेजिनेशन, वाइल्ड मैं कह रहा हूँ सर, ये पहले भी एक दफ़ा बात हुई थी जब इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में ज़्यादा एक्टिव थी ये न सुप्रीम कोर्ट, उस वक्त भी जुडिशल रिफॉर्म्स की बात होती थी कि जनाब एक कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट बना दें, एक नॉर्मल से सुप्रीम कोर्ट। अब समझते नहीं है कि हर केस अब ये सुप्रीम कोर्ट में तो सियासी मतलब केसेस लग रहे हैं सर, सुबह शाम यही हो रहा है। वो आपकी सुबाई आपकी वो हूँ या आपकी या सुप्रीम कोर्ट हो, तो 2 सुप्रीम कोर्ट ना बना दें सर, एक सियासी सुप्रीम कोर्ट हो जो उनके केसेस देखे सारे सियासी, एक इन बेचारों के जो आपने 58,000 केसेस बताए हैं आम लोगों को जिनका पता ही किसी को जिक्र ही कोई नहीं जानता,
तो ये तो 2 सुप्रीम कोर्ट होनी चाहिए, पहले आ चुकी है, मैं इसलिए इसको दोबारा मैं कर रहा हूँ, जो सारा दिन सियासत को सुने। अब एक तो मतलब ये तो इसको सुप्रीम कोर्ट के हम देख रहे हैं सर, इसको सियासी, वो हर वक्त इसको सियासी इसके बाद केसेस लगे हुए हैं, कोई कौम भी नहीं सुनना चाहती तो लोग भी नहीं सुनना चाहते सर। आप इस हक में हैं कि 2 सुप्रीम कोर्ट हों सर, एक आम आदमी के केसेस सुने। मैं रोम साहब, मैं एक आपकी चीज की तारीफ करता हूँ। देखिए, आप अमेरिका को देखें, उसकी 52 रियासतें हैं सर, उन 52 रियासतों की अपनी हाई कोर्ट्स है और अपनी अपनी सुप्रीम कोर्ट भी है।